So after the chemical composition of nucleic acid, now we are going to discuss the structure. Okay, structure of nucleic acid. Done? चलो तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है. अगेन अगर हमने पेंटो शुगर बनाना देख लिया, हमने देख लिया कि पेंटो शुगर के बाद ये जो बेस है कौन कौन से है, तो वेरी इजी बनाना, बहुत ही इजी है. BSF वही लॉन्ग चेन मिलेगी किसकी, BSF की. बी मतलब से बेसिस. कौन कौन से बेसिस, डीएनए में GOACT, GACT. ओके, और आरएनए में GOACU. ओके, तो GACU अभी जो हमने ऊपर इसके पहले डिस्कस किया वो. अच्छा, तो ये बेस का हो गया. फिर पेंटोस शुगर है. पेंटोस शुगर भी हमें पता ही है क्या क्या है. तो बीटा D2 डीऑक्सी रिबोस, और ये 2 डीऑक्सी के बिना बीटा डी रिबोस. दैट्स इट. ओके, तो वही चीज है अभी डिस्कस करते हैं. देखो, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू दी वन पोजीशन. पहले नंबर के कार्बन पे अगर हमने बेस डाल दिया ऑफ शुगर इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड. डन. हमें कहां पर पहुंचना है, हमें न्यूक्लियोटाइड पे पहुंचना है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है क्या कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डन. तो न्यूक्लियोटाइड्स पे पहुंचना है. न्यूक्लियोसाइड तो बन गया. कैसे साइड बना, पेंटोस शुगर में पहले नंबर के कार्बन के ऊपर तुमने क्या ज्वाइन कर दिया, बेस. डन. तो दो चीज जुड़ गई है अभी. अच्छा, बी और एस हो गया है, तो ये बी और एस जो हो गया है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. डन. और अब अगर हमारा फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. सिंपल. ओके, चलो. सो इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस फॉर्म फ्रॉम दी बेसिस. मतलब बेसिस से डिफरेंट करने के लिए हमने डैश यूज किया है. अच्छा, when nucleoside is linked to the phosphoric acid at 5' कहां कनेक्ट होगा phosphoric acid 5 पे. ओके, 5 मतलब तो लास्ट वाला हो गया, जहां पर CH2OH था वहां पे ही जुड़ेगा. 5' पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट अ न्यूक्लियोटाइड. तो देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलता है. ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. अभी बेसिक स्ट्रक्चर में ये क्या है, देखो पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पेंटोज है. पेंटोस शुगर लेना है ना हमें, तो कौन सा पेंटोस शुगर है ये आइडेंटिफाई करो. ये कौन सा पेंटोस शुगर है, डीएनए वाला है या आरएनए वाला है. ये पेंटोस शुगर कौन सा है, आरएनए वाला है. कैसे पता चला, ओ से. ये ओ से पता चला कि जो सेकंड नंबर पे OH है और 2 डीऑक्सी में सेकंड नंबर का O निकाल दिया है हमने. वेरी गुड. तो ये हमारा कौन सा है, आरएनए का पेंटोस शुगर है. डन. अभी आरएनए के पेंटोस शुगर में कौन सी बेस लगती है, GOACU. ओके, GOACU. गुआनाइन, देन एडेनाइन, देन साइटोसाइन एंड लास्टली यूरेसिल. नहीं, CU है. थाइमाइन तो ए में डीएनए में लगेगा. अच्छा, तो ये बेस यहां पे लग गया. ये आरएनए का स्ट्रक्चर है. तो पेंटोस शुगर तो तुमने बना दिया. और अब ये क्या बन गया, जैसे ही बेस लगाया यहां पर क्या था, OH था. याद करो, पहले पे OH था ना ऊपर, क्योंकि बीटा उसके लिए तो लिखा था. तो ऊपर OH था, वो OH गया और वहां पे क्या ज्वाइन हो गया, बेस. ये क्या बन गया, अब न्यूक्लियोसाइड. अभी क्या बन गया, पेंटोस शुगर में से हमने बेस ज्वाइन किया तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया. अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन करके. तो फॉस्फोरिक एसिड को कहां ज्वाइन करना है, 5th नंबर के कार्बन पे. तो ये है हमारा 5th नंबर का कार्बन. डन. तो ये हमारा अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्योंकि ऊपर तो जो था वही है CH2OH. उसको हम ज्वाइन करेंगे तब जाने के वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. तो बाकी का जो है वैसा का वैसा डिट्टो. देखो ये पूरा का पूरा डिट्टो जैसा था वैसा. यहां पर था CH2OH, उसकी जगह यहां पर हो जाएगा CH2OH, निकल के पूरा का पूरा फॉस्फेट आयन जुड़ गया. एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली होता है PO3 फॉस्फेट आयन होता है. क्या, PO3-. डन. इसको हमने कैसे, ये मिला कैसे, पानी में हाइड्रोलिसिस करके ही मिलेगा. तो पानी में से ये भाई साहब ले लेते हैं, इसलिए वो PO4 हो जाता है. अंडरस्टूड. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला HPO4, HPO3, HPO, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस. डन. ओके, तो हमें एक्चुअली यहां पे क्या याद रखना है या कैसे जोड़ना है, हमें कैसे जोड़ना है कि जो हमारा बेस है उसमें CH2OH लगा हुआ है, तो ये CH2O तो रखे ही दो.
H को निकाल दो। अब मुझे फॉस्फोरिक एसिड लगाना है वहां पर, तो PO4 लगाना है, एक O तो ऑलरेडी है तो PO3 लगाना है, तो ये मैंने P लगाया और दूसरे O3 कर दिए। जहां पर तुमने डबल बॉन्ड O लगाया वहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक ही जगह पे डबल बॉन्ड लगाओगे, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है 5, याद है ना, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है 5, उसका नंबर ही कितना है 15। ओके, तो 5 है, तो देखो ये 1 2 3 4 5, तो अभी एक ही जगह पे तुम डबल बॉन्ड बना सकते हो, ज्यादा तो बना नहीं सकते। तो ये ऑक्सीजन को फिर हमने क्या किया, इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड। समझ में आया? तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, इसकी लॉन्ग चेन होती है, न्यूक्लिक एसिड इसकी लॉन्ग चेन होती है। डन? ओके, चलो अच्छा, चलो डन। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन द 5 and 3 कार्बन। बताता हूं, ऐसे पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। ओके, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तो लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड जैसा दिखता है। अभी ये लॉन्ग चेन कैसे बनेगी वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या, BSF बेस ऊपर रहेगा, फिर सुगर मतलब पेंटोस सुगर, और फिर हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फिर से फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या, सुगर। अभी लिख के बताता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन। कौन कौन सा, 5 and 3 कार्बन एटॉम्स ऑफ द पेंटोस सुगर। तो पेंटोस सुगर का जो 5 और 3 है वहां पर जोड़ना है। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड इज शोन इन द फिगर। तो जो डाई न्यूक्लियोटाइड है उसका बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ द डाई न्यूक्लियोटाइड। तो देखो कैसे डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये जो है ये जो है हमें दिख रहा है वो है हमारा, ये ड्रॉ करना पूछा जाता है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है ना। न्यूक्लियोटाइड टाइड मतलब 3, टाइड मतलब 3, और इसके पहले हमने साइड बोला था मतलब 2। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या, पेंटोस सुगर के साथ बेस जुड़ जाए वो न्यूक्लियोसाइड है। और BSF, तो B और S हो तो वो न्यूक्लियोसाइड है, और BSF जवान में B, S और F भी हो, मतलब फॉस्फोरिक एसिड भी हो, तो वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे B भी है, S भी है और फॉस्फोरिक एसिड भी है, तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है। वैसा ही सेम न्यूक्लियोटाइड ऊपर भी लिया हुआ है, देखो कोई चेंज नहीं, डिट्टो। अब ये दोनों का लिंकेज कैसे होगा, तो यहाँ अभी तो बोला उन्होंने 5 और 3 नंबर के कार्बन पे, तो ये है 5 नंबर का कार्बन, ये देखो हमारा 1 2 3 4 and 5, तो 5 नंबर का कार्बन, तो यहाँ का सपोज 5 नंबर का कार्बन और यहाँ का सपोज 3 नंबर का कार्बन। तो ये जो 5 नंबर का कार्बन है वहां पर तो CH2 और ये PO4 है। ओके, तो यहाँ पर जो 5 नंबर का कार्बन है वहां पर भी CH2 और PO4 है, तो लिंक कहाँ हुआ, तो यहाँ पर नीचे क्या है 3 नंबर पे OH, और वहां पर तो डायरेक्टली कौन लिंक हुआ है, O, मतलब सिर्फ हमें H ही निकालना है। अंडरस्टूड। लेकिन अब तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H यहाँ पे निकाल के O ज्वाइन कर दोगे, तो वो O जो ज्वाइन करोगे वहां पे डबल बॉन्ड था, तो वो डबल बॉन्ड वहां रहेगा नहीं, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो वो साइड में शिफ्ट हो गया। और अगर साइड में शिफ्ट हुआ तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे डैश बताया था ना हमने, कहाँ गया, ये रहा, ये जो डैश बताया है वो निकल जाएगा, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर तो डैश आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन है। जो नहीं ज्वाइन है कहीं, उसके ऊपर चार्ज है, तो देखो ये कहीं ज्वाइन नहीं है, ये कहीं ज्वाइन नहीं है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, और ये तो यहाँ ज्वाइन है इसलिए नहीं किया है, सिंपल। तो वैसे ही यहाँ पर बना दिया है, समझ में आ गया। मतलब क्या किया, क्या हमने, तो यहाँ पर ही कन्वर्जन कर देते हैं। देखो हमने ये किया कि से हमने ये जो 5 नंबर का कार्बन था, ये क्लीन करते पहले, ये जो 5 नंबर का कार्बन था और इसका जो 3 नंबर का कार्बन है, तो मैंने ये 5 नंबर के कार्बन के साथ ये हमारा CH2 PO4 तो जुड़ा हुआ है, तो ये जो O है ना, उसी को मैंने ये O बना दिया, तो ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया और ये हो गया O, और ये जो O हो गया ना, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली ऐसे ही लिंक मार दिया, ये कुछ है ही नहीं। डन।
ये पूरा का पूरा OH निकाल दिया मैंने, ये कुछ है ही नहीं, तो ये मेरा O हो गया। लेकिन ये तो O सिंगल बॉन्ड से O जुड़ गया, लेकिन अब तो वो जुड़ गया मतलब डबल बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर जुड़ा है तो यहाँ डबल बॉन्ड अब नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अभी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा से डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया तो ये माइनस चला गया और ये माइनस तो रहेगा, और इस साइड पे जुड़ा हुआ है तो कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया मेरा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियो पूछा जाए कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द न्यूक्लियोसाइड, तो आ जाएगा। सबसे पहले हमें BSF लिख देना है। तो हाँ, डिफरेंस भी पूछते हैं, यस, न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस क्या है वो भी पूछते हैं, और ड्रॉ करने के लिए भी पूछते हैं। ओके, तो तुम्हें तो सिंपली क्या करना है, पहले तो पेंटोस शुगर बनाओ, पेंटोस शुगर बनाने के बाद ऊपर बेस लगा दो तो न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, और फॉस्फोरिक एसिड बनाओगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अभी दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, ये तो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना हमारा न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, हमारे ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। डन, अंडरस्टूड, ओके। तो वही चीज हमें बताई गई है, समझ में आ गया। ओके, चलो अभी उसका थोड़ा सा आगे हम समझते हैं यहाँ पे। ओके, चलो तो ये हमारा हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो क्या है, A simplified version of a nucleic acid chain is as shown. Yes, मैं यही तुम्हें ड्रॉ करके बताने वाला था, बुक में है ही। देखो क्या है, बेस को ऊपर रखो, बेस शुगर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट के साथ क्या तुमने ज्वाइन किया, शुगर, तो यहाँ पर भी शुगर ही आएगा। तो फॉस्फेट के साइड में शुगर, शुगर के ऊपर बेस, शुगर के साइड में फॉस्फेट, फॉस्फेट के साइड में शुगर, शुगर के ऊपर बेस, शुगर के ऊपर हमेशा बेस और शुगर के साइड में फॉस्फेट, फॉस्फेट के साइड में शुगर। डन, ये ऐसे बना दो। ये एन टाइम्स है, एन टाइम्स मतलब कि पोली है ना, पॉलीमर्स, तो इसलिए एन टाइम्स। डन, चलो। सो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज शोन, ये तो हमने देख लिया, बस हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो सीक्वेंस होती है ये वाली सीक्वेंस, ओके, इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब ये वाला हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया, सिर्फ जो हमने समझा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ओके, न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, कौन सा? जेम्स वाटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक गेव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। मतलब डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे डीएनए में मिल जाता है। तो क्या है डबल स्ट्रैंड हेलिक्स? अरे एक पूरी की पूरी ये लाइन थी, ये पूरी कल हमने ये डिस्कस किया था। ओके, तो ये क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास सपोज एक फिब्रस प्रोटीन है, एक फिब्रस प्रोटीन है और फिर दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन है और फिर हेलिक्स प्रोटीन, हमने डिस्कस किया ना डिफरेंट। तो पूरी की पूरी जो लॉन्ग चेन है वो फिब्रस प्रोटीन, फिर वही बॉन्डेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फेट बॉन्ड था वो टूट के और से वो डिस्टर्ब्ड होके वो गोला बन गया, स्फेरिकल बन गया था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक लॉन्ग चेन है, वही लॉन्ग चेन को इन्होंने ऐसे ऐसे करके मोड़ दिया, ये मोड़ दिया तो क्या बन गया, हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। डन, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये पूछा, ये भी पूछा जाता है एक मार्क। कौन, ये दो भाई साहब कौन थे जिसने स्टैंडर्ड बेसिक हमारे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दिया, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी को कन्वर्ट कर दिया सेकेंडरी में। तो वो कौन कौन से थे? जेम्स एंड क्रिक, ऐसे याद रख लो, जेम्स एंड क्रिक, और से जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। डन, ओके, तो इन्होंने ऐसा किया था। और ये क्या है, ये रहा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी मतलब रेयर लेकिन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है। इसलिए मैं ना बोल देता कि ये ड्रॉ करने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चांसेस है भी, लेकिन उतने नहीं है जितने बहुत कुछ चांसेस है भाई, तो उतना हाई नहीं है। ओके, मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंस है उसका, और इजी है, कुछ करना नहीं है तुम्हें। तो क्या करना है, ऐसे
स्पाइरल बना देना है। डन। तुम्हें सिंपली, मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, देखो। तो तुम्हें सिंपली स्पाइरल बना देना है। तो स्पाइरल कैसे बनाओगे, ऐसे ही, और क्या, ओके, ये ऐसे 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 स्पाइरल बना दिया, और यहाँ पर दूसरा स्पाइरल बना दिया, कैसे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये बन गया, लो बन गया, ओके। ये दूसरा स्पाइरल यहाँ, डन। तो ये 2 स्पाइरल बन गए। अब 2 स्पाइरल बने, उसमें क्या है, उसमें वही है तुम्हारा, क्या, तुम्हारे बेस है ना ये, तो ये बेस है हमारे, ओके। तो GACT चलता जाएगा, मतलब क्या है ये, DNA, याद आया, ओके। गोवा सिटी, वेलकम टू दी गोवा सिटी। तो ये है हमारा से GACT, फिर वापस GA, उसी के ऊपर लिख रहा हूं CT, फिर वापस GACT, डन। फिर ये लाइन पे भी, क्योंकि ये पूरा एक था ना, फिर वैसा दूसरा, तो एक को मोड़ दिया और स्पाइरल बनाया, वैसे दूसरे को भी मोड़ दिया और स्पाइरल बनाया, और वो दोनों को लिंक मार दिया। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने वहां पर भी देखा था, प्रोटीन में भी देखा था कि वो फिब्रस प्रोटीन था, उसको मोड़ के वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब हुए, है ही नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों लॉन्ग चेन है, वो दोनों के दोनों जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है, ओके, उसको हमने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है 2 को, और वो 2 भी बॉन्डेज में है। ये 2 बॉन्डेज में कैसे है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारा गोवा सिटी, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऐसे यहां से भी गोवा सिटी। अब तुम सोचोगे कि गोवा सिटी, इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 और 4, डन। तो ये याद रखने की ट्रिक, तो क्या, इवन और ऑड की ट्रिक है, मतलब क्या, ये पता है, ये 1 और 3 के बीच में बॉन्ड है, और 2 और 4 के बीच में बॉन्ड है, मतलब क्या, G और C के बीच में बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पर ये G और C के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ जहाँ G है ना, वहां पर C कर देना है, जहां G है, ये रहा G, तो यहाँ पर कर दिया C, ये रहा G, तो यहाँ इसके सामने मैं कर दूंगा C, डन। हाँ, C के सामने भी क्या हो जाएगा, G, फिर यहाँ पर भी C के सामने G तो आ गया है, C तो अभी लिखा ही नहीं है ना, इसके C के सामने C, अच्छा, इसके C के सामने G, ओके, डन। और ये C लिख दिया, ये G लिख दिया, तो A और T भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे कनेक्टेड होंगे A और T, तो A और T के लिए भी देखो, A और T के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, 1 2 और 3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, किसके बीच में, A और T के बीच में। तो ये हमारा A है, तो यहाँ पर क्या आ गया, T, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3, और A और T, तो A और T का क्या हो गया हमारा, डबल बॉन्ड, फिर T आ गया, तो यहाँ पे A लिख दो, ओके, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। फिर वापस यहाँ पे आगे बढ़ो, A आया तो यहाँ पे T लिख दिया, डबल बॉन्ड, फिर T आ गया तो यहाँ पर A लिख दिया, डबल बॉन्ड, डन, हो गया ड्रॉ। समझ में आ गया? तो GACT हमारा पहले ही DNA का जो स्टार्टिंग था, गोवा, वेलकम टू द गोवा सिटी, ओके। तो गोवा GACT, तो मतलब वो लिखेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, उसमें इवन और ऑड कनेक्ट करने हैं। तो पहला कनेक्ट होगा थर्ड के साथ, और सेकंड कनेक्ट होगा फोर्थ के साथ। तो पहला अगर थर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब G कनेक्ट हो रहा है C के साथ, तो वो ट्रिपल बॉन्ड से होगा, और A कनेक्ट हो रहा है T के साथ, तो वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, डन। तो वो भी सिंपल है, ओके, वही चीज है। हाँ हाँ हाँ, सेम नहीं होगा, ओके, साइटोसिन और G पहले होगा, और बाद में जो 2 बचे वो, बस ऐसे याद रखना। हाँ हाँ, कोई भी वे में याद रख सकते हैं, कोई भी वे में, हमें तो याद है। हाँ, लेकिन अब तो इजी हो गया ना, ओके। 1 2 3 4, तो मतलब ऑड वाले एक साथ 1 3, और से इवन वाले एक साथ 2 4, और जो ऑड से स्टार्ट करेंगे, G से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, फिर एक ही पे लिखना है। तुम दोनों पे लिखने जाओगे वो भी कंफ्यूजन होगा, तुम्हें सिर्फ एक पे ही लिखना है। मैंने देखो, मैं सिर्फ ग्रीन पे लिखा था, GACT। अब तुम्हें जहां लिखना है उसके सामने वो लिख दो। यहाँ पर फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये C लिखा, T लिखा, G फिर A लिखा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है डायरेक्टली G के सामने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, C,
फिर वापस सी के सामने ट्रिपल बॉन्ड जी, वैसे ही करते जाओ, दूसरे में लिखना ही नहीं है, वो जो हमें पता है वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करके लिखते, सिंपल है। ओके चलो, नाउ ये तो हमने देख लिया। ओके, two nucleic acid chains are wound about each other and held together by the hydrogen bond between the pairs of base, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके चलो, the two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of base. Okay, adenine forms hydrogen bond with the thymine whereas cytosine forms hydrogen bond with the guanine. सिंपल है, जो किया है वो लिखना है, that's it. इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, अभी देखो अभी हमने क्या देखा, डीएनए, अब हम देखेंगे आरएनए। अच्छा, सो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, क्यों ये कैसे पता चला कि ये डीएनए है, मतलब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसे पता चला, ये आरएनए का क्यों नहीं है, 4 बेसेस जो थे उसके ऊपर से। यस, आरएनए में है यूरेसिल, यहाँ पर यूरेसिल नहीं है, थाइमिन है, गुआ सीटी गुआ सी यू। अच्छा चलो गुड। हाँ, तो सिंगल क्या है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इज प्रेजेंट व्हिच समटाइम्स फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ, मतलब यहाँ पर डबल नहीं सिंगल ही स्ट्रैंड होगा। ओके, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के बेस पे उनके 3 डिफरेंट नाम है फंक्शंस के बेस पे। So they are named as messenger RNA, mRNA, messenger RNA. Then ribosomal RNA, rRNA, and third one transfer RNA, that is tRNA. तो याद कैसे रखोगे, MRT, RNA. ओके, तो मैसेंजर RNA, रिबोसोमल RNA एंड ट्रांसफर RNA। ओके, फंक्शन के बेस पे ये नामिंग है, नेम्स है, मतलब ये आरएनए के ही टाइप, आरएनए में भी टाइप, फंक्शन के बेस पे। ओके, कितना छोटा है सोचो, हमें तो सेल नहीं दिखता, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना हुआ है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड में ये सब भाई लोग, और उनमें भी अंदर अंदर टाइप, डीएनए आरएनए और उसके अंदर भी टाइप। ओके, सो बहुत ही डीप डाउन है। हाँ, समझ में आ गया। ओके, तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर था। ओके, तो हमने ये स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है पूछा ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये चैप्टर में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ये चैप्टर में से भर के क्वेश्चन पूछते हैं और कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, बहुत ज्यादा नई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो नई नई इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, वैसे तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन और वो सब यहाँ नहीं आएगा। ओके, तो नई नई इंफॉर्मेशन है और ये जो नई नई इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से शायद याद रखने में एंड ऑल, तो इसीलिए पर्टिकुलरली जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ी बहुत ट्रिक्स दे देता हूँ। ओके, तो याद रह जाए, जैसे कि एंजाइम्स के लिए भी कल हमने ट्रिक देखी थी, तुम वो वीडियो आज देख लेना। फिर हमने पूरा का पूरा ये जो विटामिन्स है टेबल, ये उसके लिए भी ट्रिक देखी थी, पूरे के पूरे विटामिन्स के लिए भी हमने ट्रिक इन द सेंस कि हमने याद रख लिया कि पहले तो ए बी सी डी ई और के इतने हैं। अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे बोलते हैं, मतलब बी में सब कैटेगरी भी है, B1, B2, B6 एंड B12 लाइक दैट। फिर उसके नाम कैसे है, तो उसके लिए भी ट्रिक थी, थारीपीरिसा, क्या थारीपीरिसा, तो इसका नाम क्या है, थारी, तो मतलब थारी, तो ये है थाइमाइन, और री मतलब रिबोफ्लेविन, फिर थारी पीरी, तो ये है पीरिडॉक्सिन, और साइटो का ये है साइटोकोबाल्टैमाइन, बुक में नहीं लिखा, लिखना हो तो लिख लो। विटामिन B12 क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनो कोबाल्ट एमाइन लिखा है, मतलब वो दीदी ने लिखा है। हाँ ओके, तो वो इसको क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनो कोबाल्ट एमाइन। डन। ओके, हाँ चलो। ओके, तो ये हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी डिस्कस कर लिया। डन, याद रह गया। ओके चलो, गुड, छप गया ना, वेरी गुड।